नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम गंगापुत्र भीष्म की कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम गंगापुत्र भीष्म की कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर गंगापुत्र भीष्म के बारे में छोटा सा विवरण दिया गया है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु एक बार गंगा तट पर शिकार की तलाश में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक अति सुंदरी युवती को देखा। तुम कौन हो देवी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है महाराज, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? आप किसी भी स्थिति में मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, और मेरे किसी कार्य के लिए आप मुझे टोकेंगे भी नहीं। यदि आपने मुझे टोका या मुझे बुरा भला कहा तो मैं आपको छोड़कर तत्काल चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी सभी शर्तें स्वीकार है सुंदरी। महाराज उसे महल में लाए और उससे विधिवत विवाह कर लिया। कुछ समय बाद युवती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, परंतु दूसरे ही दिन युवती ने बालक को गंगा में फेंक दिया। एक के बाद एक युवती ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और प्रत्येक को गंगा में फेंक दिया। राजा चिंतित हो उठे। ये स्त्री है या डायन? एक माँ क्या इतनी निर्दयता से अपने बच्चों की हत्या कर सकती है? अपने 8वें पुत्र को गंगा में फेंकने के लिए जब युवती चली तो राजा से सहन नहीं हुआ। ठहरो, तुम कौन हो जो इस निर्ममता से अपने पुत्रों की हत्या करती हो? राजन, मैं गंगा हूं। मुझे अपने 7 पुत्रों की हत्या उन्हें शाप मुक्त करने के लिए की थी। आज आपने अपना वचन भंग कर दिया, इसलिए मैं जा रही हूं। ये बालक किशोर होने पर गंगे के नाम से आपको मिलेगा। दूसरे ही पल गंगा आकाश में उड़ गई। ये मैंने क्या किया? मुझे अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए था। पुत्र और पत्नी दोनों को खो दिया। कई वर्ष बीत गए। शांतनु गंगा को नहीं भुला सके। वे प्रतिदिन गंगा किनारे अवश्य जाते। एक दिन गंगा के प्रवाह को इस प्रकार रोकने वाला कोई महान धनुर्धर ही हो सकता है। तभी वहां गंगा प्रकट हुई। राजन, ये मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला तुम्हारा 8वां पुत्र गंगे है। सभी शस्त्र और शास्त्रों में इसने देवव्रत की उपाधि प्राप्त की है। इसे स्वीकार करो। गंगा तुम। गंगा अपने पुत्र गंगे को राजा शांतनु के पास छोड़कर अंतर्धान हो गई। शांतनु अपने पुत्र को लेकर वापस लौट पड़े। हस्तिनापुर लौटकर राजा शांतनु ने गंगे देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समय बीतने लगा। अपने पुत्र को पाकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे, परंतु जीवन का अकेलापन उन्हें गंगा को भूलने नहीं देता था। गंगा, तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चली गई? कभी कभी मन बहलाने के लिए राजा शांतनु शिकार के लिए यमुना की ओर निकल जाते। एक दिन इस युवती के शरीर से ये कैसी मोहक सुगंध आ रही है? कौन है ये? शांतनु ने आगे बढ़कर उससे पूछा। तुम कौन हो सुंदरी? मैं निषाद राज की बेटी सत्यवती हूँ। मैं अपनी नाव से लोगों को नदी पार कराती हूँ। सत्यवती के रूप और सुगंध पर मोहित होकर राजा उसके पिता के पास पहुंचे। मैं तुम्हारी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। राजन, यदि आप वचन दें कि मेरी पुत्री के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी होगा तो ये आपसे विवाह कर सकती है। शांतनु के लिए निषाद राज की शर्त स्वीकार करने के योग्य नहीं थी, इसलिए वे बिना कुछ कहे वापस लौट आए। परंतु सत्यवती का चेहरा उनके मन से उतरता नहीं था। पिताश्री इतने उदास क्यों हैं? गंगे देवव्रत ने महामंत्री से जाकर पूछा। मंत्रीवर, काफी समय से देख रहा हूं कि पिताश्री चिंतित रहते हैं। उनकी चिंता का कारण क्या हो सकता है? युवराज, महाराज की चिंता का कारण यहाँ नहीं, यमुना किनारे निषाद राज की झोपड़ी में है। मैं कुछ समझा नहीं मंत्रीवर। युवराज, महाराज निषाद राज की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, परंतु
परंतु क्या मंत्रीवर, युवराज, ये विवाह तभी हो सकता है जब महाराज निषाद राज की ये शर्त मान ले कि सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत निषाद राज के पास पहुंचा। निषाद राज, मैं गंगापुत्र देवव्रत अपने पिता हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु के लिए आपकी पुत्री सत्यवती का हाथ मांगने आया हूँ। इस विवाह प्रस्ताव पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है युवराज, परंतु क्या आपको मेरी शर्त मालूम है? मालूम है निषाद राज, मैं वचन देता हूँ कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कभी अपना अधिकार नहीं मांगूंगा, परंतु आपके पुत्र कभी भी मेरे नाती का अधिकार छीन सकते हैं। इस पर देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की। मैं गंगापुत्र देवव्रत समस्त दिशाओं को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी विवाह नहीं करूंगा और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज ने सत्यवती को आगे कर दिया। ये लीजिए, महाराज शांतनु के लिए मैं अपनी कन्या देता हूँ। दूसरी ओर महाराज शांतनु ने पुत्र की भीष्म प्रतिज्ञा सुनी तो वे हतप्रभ रह गए। मेरी आसक्ति के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया पुत्र? पिता के लिए पुत्र के त्याग का क्या मूल्य है पिताश्री? ये तो मेरा कर्तव्य था। पुत्र, आज से तुम भीष्म के नाम से पुकारे जाओगे। मैं अपने संचित तप के बल पर तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम इच्छा मृत्यु से ही अपना जीवन पूरा करोगे, अर्थात जब तक तुम नहीं चाहोगे मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आएगी। महाराज शांतनु से विवाह उपरांत सत्यवती ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद, मेरा अंतिम समय आ गया है वत्स, अब तुम ही इन्हीं दोनों बालकों के पालक हो और तुम्हें हस्तिनापुर के रक्षक हो। आप ठीक हो जाएंगे पिताश्री? नहीं पुत्र, अब बहुत देर हो चुकी है, अपनी माँ का ध्यान रखना। जी पिताश्री। महाराज शांतनु मृत्यु को प्राप्त हुए। महाराज शांतनु की मृत्यु के उपरांत चित्रांगद भी मायावी गंधर्वराज से युद्ध करता हुआ मारा गया। तब भीष्म ने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बैठा दिया। एक दिन पुत्र चित्रांगद तो अविवाहित ही चला गया, क्या विचित्रवीर्य भी अविवाहित रह जाएगा? माते, काशी नरेश ने अपने 3 कन्याओं का स्वयंवर रचा है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं वहां जाऊं। माता की आज्ञा लेकर भीष्म काशी नरेश की कन्याओं के स्वयंवर में पहुंचा और बलपूर्वक तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठा लिया। काशी नरेश, हस्तिनापुर का ये रक्षक भीष्म तुम्हारी तीनों कन्याओं को अपने राजा के लिए जीत कर ले जा रहा है। यदि किसी में साहस हो तो मुझे रोके। भीष्म, ये अनुचित है। भीष्म को रोकने का किसी को साहस नहीं हुआ। राजन, युद्ध में शक्ति का प्रदर्शन करना ही वीरों का कर्तव्य है। परंतु कौशल नरेश महाराज साल्व ने भीष्म को रोका। भीष्म, मुझे पराजित किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। कौशल नरेश, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आह प्रिय, तुमने अंबा के प्रेम की लाज रख ली। मेरे वारों को संभालो भीष्म। साल्वे ने साहस किया, पर भीष्म के अचूक बाणों का वो अधिक देर सामना नहीं कर सका। मेरे बाणों का उत्तर दो साल्व। साल्व को पराजित कर भीष्म काशी नरेश की तीनों कन्याओं अंबा, अंबालिका और अंबिका को लेकर हस्तिनापुर पहुंचा। इन्हें स्वीकार करो माते, शुभ मुहूर्त देखकर तीनों का विवाह विचित्रवीर्य से कर दो। इनका स्वागत है पुत्र। भीष्म के जाने पर अंबा आगे बढ़ी। माँ, आप सबकी माँ है, आप निश्चय ही अन्याय नहीं होने देंगी। मैं कौशल नरेश साल्वों को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं समझ गई पुत्री, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बताकर एक अनर्थ होने से रोक दिया। भीष्म और सत्यवती ने अंबा को विदा किया। जाओ पुत्री, सदा सुखी रहो। यदि भीष्म को पहले पता होता तो वो तुम्हें कभी यहाँ न लाता। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ माते।
भीष्म की देखरेख में विचित्र वीर्य का विवाह अंबालिका और अंबिका से हो गया। कुछ दिन बाद पुत्र सरस्वती नदी के किनारे राजऋषि होत्रवाहन के आश्रम में ऋषि परशुराम पधारे हैं। उन्होंने तुमसे मिलने का संदेश भेजा है। माते, मैं गुरुदेव से मिलने आज ही जाऊंगा। आश्रम में परशुराम के पास पहुंचकर भीष्म ने उनकी चरण वंदना की। मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे स्मरण किया गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव वत्स। भीष्म काशी नरेश की पुत्री अंबा मेरे मित्र राजऋषि होत्रवाहन की नातिन है। जानता हूं गुरुदेव, परंतु ये यहाँ। हाँ, उस मूर्ख साल्व ने इसका परित्याग किया है। उसका कहना है कि तुम्हारे स्पर्श से इसका धर्म नष्ट हो गया है। ये इसकी ज्यादती है गुरुदेव। देवी अंबा तो गंगा जल की भांति पवित्र है। अंबा आगे बढ़ी, परंतु अब मैं कहाँ जाऊं? ये ठीक कहती है भीष्म। अग्नि को साक्षी मानकर अब तुम ही इसका वर्णन करो। इसे मेरा आदेश समझो। गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञाता हैं। मेरे लिए धर्म संकट उपस्थित ना करें। विवाह ना करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। मैंने भी अंबा को वचन दिया है भीष्म, यदि तुमने इससे विवाह नहीं किया तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। भीष्म गहरे संकट में फंस गए। हे ब्रह्म ऋषि, प्रतिज्ञा के बाद उसे भंग करना मेरे लिए संभव नहीं है। आप रुष्ट हो अथवा प्रसन्न, धर्म का त्याग तो मैं इंद्र के कहने पर भी नहीं करूंगा। तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये जमदग्नि का पुत्र परशुराम आज फिर से क्षत्रियों का विनाश करने के लिए फरसा उठा रहा है। लीजिए गुरुदेव, फिर मैं भी तैयार हूँ। आपने जब युद्ध का विकल्प चुना है तो मुझे प्रत्युत्तर देना ही होगा। तो फिर संभाल मेरा वार। दोनों के मध्य महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। तरह तरह के वाणों का प्रयोग करके भी परशुराम भीष्म को पराजित नहीं कर सके। तब रुक जाओ भीष्म, पुत्र समान शिष्य से युद्ध करके मैंने भारी भूल की है। मैं तुमसे पराजित हो गया। नहीं, ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करे गुरुदेव। परशुराम अंबा के पास आए। पुत्री, मैंने पूरी शक्ति लगाकर भीष्म से युद्ध किया, किंतु इतनी ही मेरी शक्ति है। अब तू जहाँ चाहे चली जाना। नाना श्री, आपने जितना किया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, परंतु तुम याद रखना भीष्म, एक दिन मैं ही तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। भीष्म को चेतावनी देकर अंबा वहां से चली गई। भीष्म भी अनमने से वापस राजमहल लौट गए। 7 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद विचित्रवीर्य भी निसंतान मर गया। तब एक दिन सत्यवती ने भीष्म से कहा, पुत्र, तुम ज्येष्ठ संतानु पुत्र हो। वंश की रक्षा का दायित्व तो अब तुम्हारा है। या तो इस सिंहासन पर बैठो या फिर काशी नरेश की कन्याओं से कुल दीपक उत्पन्न करो। यह आप क्या कह रही हैं माते? ये असंभव है। मैं कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। सत्यवती उठ खड़ी हुई। फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सिंहासन के उत्तराधिकारी का प्रश्न क्या मेरा है? क्या ये प्रश्न अनसुलझा ही रह जाएगा? मैं स्वयं नहीं सोच पा रहा हूं माते, इस समस्या का हल क्या है? कुछ सोचकर सत्यवती ने कहा, पुत्र, समस्या का हल तो है, पर समझ में नहीं आता कैसे कहूं। आप निसंकोच कहें माते, मुझ पर विश्वास करें। पुत्र, ये एक कटु सत्य है। महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर द्वारा उत्पन्न मेरा ही पुत्र है। क्या महर्षि वेदव्यास आपके पुत्र? हाँ पुत्र, ये रहस्य तुम्हारे पिता भी नहीं जानते थे, परंतु माते, वे तो तपस्वी हैं। राजपाट से वे कोसों दूर हैं। क्या वे हस्तिनापुर का राज सिंहासन स्वीकार करेंगे? सिंहासन ना सही पुत्र, परंतु नियोग द्वारा मेरे पुत्र वधुओं को वो पुत्र प्रदान अवश्य करेगा। मेरे किसी भी कार्य को करने का उसने मुझे वचन दिया है। यदि ऐसा हो जाए तो हस्तिनापुर का भाग्य उदय हो जाएगा माते। महर्षि वेदव्यास द्वारा अंबालिका से नेत्रहीन धृतराष्ट्र, अंबिका से पीतवर्ण पांडु और अंबालिका की एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। पुत्र, अब इन तीनों के पालन पोषण का भार तुम्हें संभालना है। तुम्हें हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी मिल गया। अब हम वानप्रस्थ में शेष जीवन बिताएंगे।
जो आज्ञा माते। आपात धर्म के समय पर पुरुष द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को नियोग कहते हैं। महाभारत काल में इसका प्रचलन था, जो धर्म सम्मत कहा जाता था। धृतराष्ट्र के युवा होने पर भीष्म ने विधिवत रूप से उसे राजा बनने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा, परंतु विदुर ने नीति का प्रश्न उठा दिया। तात्श्री, आपका विचार उत्तम है, परंतु राज्य को नेत्रहीन शासक देने से उत्तम तो ये रहेगा कि पांडु का राज तिलक किया जाए। विदुर जी का विचार ही श्रेष्ठ है तात्श्री। राज्यसभा में बहुमत पांडु की ओर था, अतः राज तिलक पांडु का ही हुआ। हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु की जय। ये मेरे साथ अन्याय है। मैं बड़ा हूं, नेत्रहीन होने के कारण ही मेरे अधिकार को छीना गया है। समय चक्र तेजी से चलता रहा। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए। पांडु की असमय मृत्यु से धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की राजगद्दी मिल गई। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र की जय। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था, वो पांडव से जलता था। मामा श्री, जब तक ये पांडव हस्तिनापुर में रहेंगे मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। भांजे, अधीर मत हो, समय आने पर मैं तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे दूर कर दूंगा। राज्य के लिए कौरव पांडव के झगड़े को भीष्म ने हस्तिनापुर राज्य का विभाजन करके खत्म कर दिया। पांडव को खांडव वन का उजाड़ प्रदेश मिला। अर्जुन, तुम अपने परिश्रम से इस उजाड़ प्रदेश को समृद्ध करो। ऐसा ही होगा कृष्ण। जल्द ही पांडवों ने अपनी लगन और परिश्रम से खांडव वन को समृद्धशाली इंद्रप्रस्थ के रूप में बदल दिया। मायासुर, ये सब तुम्हारे सहयोग से ही हो सका है। मैं तो आपका सेवक हूं महाराज। दुर्योधन पांडवों के वैभव को देखकर जल उठा। उसने मामा शकुनी से मिलकर जुए का आयोजन कराया। दांव लगाओ युधिष्ठिर, ये दांव भी मैं जीत गया। युधिष्ठिर जुए में अपना राज्य, अपने भाई और पत्नी द्रौपदी को हार गया। अपमानित होकर उन्हें वन जाना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास और 13 वर्ष का अज्ञातवास काटकर पांडवों ने संधि के लिए कृष्ण को दूत बनाकर कौरव के पास भेजा। कृष्ण, 5 गांव तो क्या, मैं पांडवों को सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। परिणाम हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का भयानक युद्ध। कौरव के सेनापति थे भीष्म और पांडव की ओर से अर्जुन के सारथी बने निहत्थे श्री कृष्ण। 10 दिन तक भीष्म ने पांडव सेना के छक्के छुड़ाए रखे। तब एक रात अर्जुन भीष्म के खेमे में पहुंचा। पितामह, हम आपका वध कैसे करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। पुत्र अबला, शिखंडी और शस्त्र विहीन के सामने भीष्म शस्त्र नहीं उठाता। उसी समय मेरा वध संभव है। दूसरे दिन अर्जुन राजा द्रुपद के चित्रमोधी शिखंडी को अपने साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। डरना नहीं चित्रमोधी, नहीं पार्थ, आज ही तो मुझे अवसर मिला है अपनी वीरता दिखाने का। युद्ध भूमि में शिखंडी के पीछे खड़े अर्जुन ने भीष्म पर भयानक बाण वर्षा की। बाण चला भीष्म, देख शिखंडी का जन्म लेकर तेरी मृत्यु, वही अंबा आज तेरे सामने है। लेकिन भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाया। अर्जुन के बाणों ने भीष्म को बींध दिया। भीष्म के गिरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। हे मां, नहीं पितामह। 18 दिनों के भयानक संग्राम के बाद धरती खून से रंग गई। अब ना दुर्योधन था, ना उसके दुष्ट हिमायती, केवल एक भीष्म था जो सूर्य के उत्तरायण आने तक अपने प्राणों को अपनी इच्छा से बाणों की सैया पर संजोए हुए था। वीर पुत्रों, मैं शांतनु नंदन गंगापुत्र भीष्म आप सबका स्वागत करता हूँ। पितामह, मुझे क्षमा करें। मुझे अपने शीश के नीचे सहारा चाहिए। अभी लीजिए पितामह। अर्जुन ने तुरंत भीष्म के शीश के नीचे 3 बाण गाड़ दिए। पुत्र, ये सिराहना योद्धा के योग्य ही है, मुझे थोड़ा जल पिलाओ। अर्जुन ने तत्काल धरती में तीर मारा। जल की धारा धरती से निकलकर भीष्म की प्यास बुझाने लगी। भीष्म ने गहरी सांस ली और पांडवों को अंतिम उपदेश दिया।
प्यास बुझ गए पुत्र युधिष्ठिर। जो राजा प्रजा का रंजन करता है, उसके सुख दुख में साथ रहता है, प्रजा उसी का सदैव आदर करती है। आप ठीक कहते हैं पितामह। सूर्य के उत्तरायण में आते ही अपनी इच्छा अनुसार भीष्म ने अंतिम श्वास ली। शरीर पूरा हो गया पार्थ, पितामह के दाह संस्कार की व्यवस्था करो। और इस तरह अपने कर्तव्य और भीष्म प्रतिज्ञा के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले गंगापुत्र भीष्म पितामह युगों युगों के लिए प्रत्येक भारतवासी के हृदय में अमर हो गए। और इसी के साथ गंगापुत्र भीष्म की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको गंगापुत्र भीष्म की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। और अगर आप राज कॉमिक्स चित्रकथा की ये सारी कॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। इस पे से मैंने बहुत सारे कॉमिक्स को पहले से अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ जाकर के उन सारी वीडियोस को ज़रूर से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।